हेलो दोस्तों, नमस्कार। आखिरकार 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अभी थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती सीबीआई के ऑफिस से निकलती हुई दिखाई दी। लगातार 10 घंटे की लंबी पूछताछ में बहुत सारे नए खुलासे हुए। 4-5 ऐसे नाम भी उजागर हुए जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, जितने कि सोचे जा रहे थे। जितने कोई बड़े नाम नहीं आए अभी तक, लेकिन बहुत जल्द बहुत सारे बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती से 10 सवाल पूछे गए। 10 घंटे की ग्रिलिंग हुई। 10 सवालों में वो ऐसी फंस गई कि वो रोने लगी। उनका ड्रामा शुरू हो गया। रोने लगी तो सुना जा रहा है, मीडिया से जो खबरें आ रही हैं उसमें सुना जा रहा है कि सीबीआई की एक महिला अफसर ने भी जो था कि एक ज़ोरदार तमाचा रिया को जड़ दिया। उसके बाद उनसे जो ड्रग माफिया का एंगल था, उस इमेज को बचाने के लिए जो इंटरव्यू किया गया था, उस इंटरव्यू पर भी सवाल उठाए हैं सीबीआई ने। सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने जिस तरह से जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के आधार पे उन्होंने जांच एजेंसियों को भ्रमित करने की कोशिश की है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। दूसरी तरफ रिया ने जो बयान दिए वो मिरांडा, नीरज और उनके भाई कौशिक, इन सब के बयान जो हैं वो लगातार मिसमैच होते चले जा रहे हैं। और एक तरफ संजय, जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी की बात आती है, सिद्धार्थ पिठानी पहले डीआरडीओ ऑफिस में ही था, लेकिन जैसे ही रिया चक्रवर्ती वहाँ पहुँचती हैं, सीबीआई उनको वहाँ बुलाती है, तो सिद्धार्थ पिठानी को शिफ्ट कर दिया जाता है सीबीआई के हेड ऑफिस में। मतलब सीबीआई ने अभी रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी का आमना सामना नहीं कराया। आमना सामना जो हुआ वो नीरज जो कि कुक है, कौशिक जो भाई है, मिरांडा और रिया चक्रवर्ती का, और इनके भी बयान जो हैं वो लगातार मिसमैच होते जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि धीरे धीरे जितनी ग्रिलिंग की जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती सरकारी गवाह ही ना बन जाएं और बड़े बड़े नामों के खुलासे हो जाएं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी की बात करें तो वो तो अब सरकारी गवाह लगभग बन चुका है और बहुत सारे खुलासे वो कर रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। अब तो गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी गिरफ्तारी नहीं होगी कुछ दिनों तक। और कल फिर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को वापस बुलाया है पूछताछ के लिए। देखिए कल क्या होता है। अब एक और नई चीज़ निकल के आ रही है कि पैसों का जो लेन देन है, वो एक बहुत बड़ा लेन देन जो है वो रिया चक्रवर्ती ने हेर फेर की है। कहा जा रहा है कि 48 लाख रुपीज़ का एक ट्रांजैक्शन जो है वो क्वान टैलेंट कंपनी को जाता है। कहाँ से? सुशांत के अकाउंट से जाता है वो क्वान टैलेंट कंपनी को। उसके बाद क्वान टैलेंट कंपनी से वो 48 लाख का 26 लाख रुपीज़ वापस आता है रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में। उसके बाद क्वान टैलेंट कंपनी से लगातार 4 जुलाई तक मतलब 4/7/2020 को 1,36,802 रुपये रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में आए। सोचिए, यहाँ तक कि उनके भाई कौशिक की पार्टियों में होने वाला खर्चा, कौशिक की ट्यूशन फीस, यहाँ और कौशिक के शॉपिंग में जो पैसे खर्च हुए, वो पैसों का पेमेंट जो था वो रिया चक्रवर्ती के सुशांत के अकाउंट से ही किया गया। यहाँ तक कि जो वाटरस्टोन पार्क का नाम आया था, वाटरस्टोन पार्क का भी लगभग 34 लाख रुपए का पेमेंट जो है वो सुशांत सिंह राजपूत ने किया। उसके बाद यूरोप गए थे जब, तो यूरोप की कंपनी में जो ट्रैवल कंपनी थी, जो जिसके थ्रू यूरोप गए थे, उसके लिए भी सुशांत के अकाउंट से पैसे गए। इससे क्या पता लगता है कि लगातार कंटिन्यू रिया चक्रवर्ती जो थी वो सुशांत को लूटे जा रहे थे।
लगातार पैसे के उसमें लगी पड़ी थी। लेकिन अब धीरे धीरे खुलासे होते चले जा रहे हैं। जो सीबीआई है वो भी अब बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द और भी बड़े बड़े नाम खुलते चले जाएंगे। कड़े सवालों में ऐसी उलझ गई रिया सीबीआई के सामने कि अपनी गलती भी मानने लगी, कहने लगी इंटरव्यू जो दिया था वो मतलब मेरी गलती थी। अपनी गलती को स्वीकार करती है, लेकिन कितनी हद तक, क्योंकि जो इंटरव्यू देने के लिए फेस उसका था, जो उसने इंटरव्यू दिया था पीआर बढ़ाने के लिए, जो उसने इंटरव्यू दिया फेस उसका था, लेकिन शब्द उसके नहीं थे। ठीक है, तो लगातार इस तरह की खबरें आती चली जा रही हैं। कल फिर सीबीआई ने बुलाया है, लगातार 2-3 दिन लग रहा है जितना पिछले लगभग कुछ दिनों से चल रहा है दूसरों के साथ, ऐसा अब ये जांच तेज़ हो गई है और तेज़ होने के साथ साथ में लगातार अब इनसे पूछताछ की जाएगी। और जैसे ही बड़े बड़े नामों के खुलासे होंगे, तुरंत बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। और ये देखिए आप कि किस तरह से जो ड्रग्स माफिया हैं उनको बचाने के लिए जो मीडिया का एक धड़ा है, जो सेकुलर गैंग है, जो टुकड़े गैंग है, कितनी तेज़ी से सक्रिय हो गए, बहुत तेज़ी से सक्रिय हो गए। प्रिंट मीडिया में देख लीजिए आप, प्रिंट मीडिया में हर किसी के घर पे जो है वो न्यूज़पेपर आता है, लेकिन प्रिंट मीडिया इतनी सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए। वो तो बहुत अच्छा है कि सुशांत के जो इतने सारे फैंस हैं वो लगातार डटे हुए हैं, हार नहीं मान रहे हैं और लगातार वो सोशल मीडिया से लेकर के और बहुत सारी चीज़ों में अपना रिएक्शन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी का भी बहुत इसमें बड़ा रोल है कि अर्नब गोस्वामी लगातार इस केस को जो है वो हाईलाइट किए हुए हैं। आज पूरे दिन की जो स्टोरी रही वो हमने आपको बताई। इसी तरह से कल जो पूरे दिन होगा उसकी स्टोरी हम आपको 9-10 बजे के आसपास बताएंगे। और जो भी स्टोरी आपको जो भी जानकारी मिलती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।